खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का बिलासपुर पहुंचने पर भव्य स्वागत और अभिनंदन हुआ। आपको बता दें कि इस अभिनंदन कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ही नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल समेत तमाम नेतागण मौजूद रहे। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि राजनीति की संस्कृति बदल गई है। झूठ बोलकर वोट अब नहीं मिलता और झूठ बोलकर वोट नहीं मिलता, काम करके ही अब वोट मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा है वो करके दिखाया है और साथ ही उन्होंने कहा कि आज की राजनीति रिपोर्ट कार्ड की राजनीति है। जो रिपोर्ट कार्ड रखेगा वही जीत हासिल करेगा। आगे उन्होंने कहा कि देश को पीएम मोदी की गारंटी पर विश्वास है और गारंटी पूरी करने की गारंटी है तो वो मोदी की गारंटी है। साथ ही उन्होंने कहा कि आपदा किसने बंदरबाट मत करो, आपदा ये नहीं देखती कि कौन कहां है। आगे उन्होंने कहा कि जनता से अपील की है, इस बार फिर से लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से चौका लगाएंगे और हिमाचल प्रदेश की चारों सीटों को जीतेंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 2700 किलोमीटर के लिए उस योजना के तहत भी पैसा दिया गया है। यानी मैं इसमें एक बात बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, ये आंकड़े मैंने आपके सामने किस लिए कहे, पत्रकार बंधु किस लिए आपसे कहे। मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूं, ये हमारा घर है भाई। यहां हम कोई स्कोर नहीं करना चाहते, यहां हम ये कुछ नहीं कहना चाहते। लेकिन हां, मैं कांग्रेस के लोगों को भी कहूं कि आपको मिले और आप कहे कुछ नहीं मिला, और चाहिए और चाहिए। अरे जितना दिया है उतना खर्च तो करो। हमने हमेशा कहा है हिमाचल को जब भी जरूरत होगी प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से पहले राउंड में ही आपको मिल जाएगा और उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इसलिए मित्रों, चाहे राहत की बात हो, आप बताइए 1782 करोड़ रुपए खर्च हो गए क्या? आप बताइए 1100 मकानों के लिए दिए गए पैसा खर्च हो गया क्या? 11,000 मकानों को। मैं जब आपके स्टेटमेंट सुनता हूं तो मुझे पता लगता है कि राहत में भी बंदरबाट हो रही है। अपना पराया देखा जा रहा है। कौन सा पंचायत का प्रधान हमारा है और कौन सा दूसरा है। अरे बादल फटता है तो वो सबको साथ लेके जाता है, वो कांग्रेस और बीजेपी नहीं करता। ये समझ में आ रहा है। अगर कोई विपदा आती है तो वो विपदा कभी कांग्रेस और बीजेपी में अंतर नहीं करती है। इसलिए मैं हिमाचल सरकार से निवेदन। और हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण के बाद से शनिवार को यादवेंद्र गोमा समर्थकों के साथ सचिवालय पहुंचे और आधिकारिक रूप से अपना कार्यभार उन्होंने संभाला। हालांकि मंत्री के रूप में यादवेंद्र गोमा कौन सा विभाग संभालेंगे इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन प्रदेश सचिवालय में अपना कार्यभार संभालने के साथ ही यादवेंद्र गोमा ने कांग्रेस आलाकमान और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का इस नई जिम्मेदारी के लिए धन्यवाद दिया है। वहीं यादवेंद्र गोमा ने कहा है कि सीएम सुक्खू के व्यवस्था की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश को विकसित बनाने के लिए वो हर संभव प्रयास करेंगे। आगे उन्होंने कहा कि जिला कांगड़ा की 15 में से 10 सीटों पर जनता ने कांग्रेस को आशीर्वाद दिया है। वहीं पोर्टफोलियो को लेकर के यादवेंद्र गोमा ने कहा कि मुख्यमंत्री जो भी उन्हें जिम्मेदारी देंगे वो पूरी लगन के साथ उसे निभाने का प्रयास करेंगे। यादवेंद्र गोमा ने कहा साथ ही कि हालांकि अभी उनसे पूछा नहीं गया है कि उन्हें कौन सा विभाग चाहिए, लेकिन अगर उन्हें पूछा जाता है तो अपनी इच्छा भी जाहिर जरूर करेंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का भी धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने अपना आशीर्वाद और अपना भरोसा मेरे ऊपर जता के मुझे जो है वो कैबिनेट में स्थान दिया है। और नई जिम्मेवारी है और नई जिम्मेवारी के साथ साथ किस तरीके से प्रदेश को आगे ले जाना है, किस तरीके से प्रदेश को आगे बढ़ाना है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक व्यवस्था परिवर्तन का नारा है उसके अनुरूप जो भी उनका आदेश होगा उस तरीके से जो है प्रदेश हित में प्रदेश को आगे ले जाने के लिए जो है मैं अपनी ओर से हर संभव प्रयास करूंगा। और हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती को लीगल करने की कवायद तेज हो गई है।
इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से गठित विधायकों की एक टीम उन क्षेत्रों का दौरा भी कर चुकी है और अब बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने इनके नेतृत्व में इसको लेकर के इंटरनल मीटिंग की गई है। जगत नेगी ने बताया है कि प्रयास किया जाएगा कि सभी पहलुओं को देखने के बाद ही आगामी सीजन में भांग की खेती को लीगल करने के प्रयास किए जाएंगे। वहीं उन्होंने बताया कि भांग की खेती को लीगल करने को लेकर के इंटरनल बैठक हो चुकी है और इसको लेकर के विधानसभा में बनाई गई कमेटी ने पहले ही रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। भांग की खेती को लेकर एसओपी को लेकर चर्चा भी की गई है। ये भांग की खेती को लेकर एक इंटरनल मीटिंग हुई थी। इससे पहले हमने विधानसभा में जो कमेटी गठित हुई थी उसकी रिपोर्ट हमने जो है सरकार को जो है विधानसभा के मार्फत भेजा है, जिसमें हमने रिकमेंड किया कि भांग की खेती को जो है इंडस्ट्रियल और जो है मेडिसिनल पर्पस के लिए जो है किया जा सकता है और लोगों की आय में वृद्धि भी हो सकती है इससे। तो इसके लिए जो नियम बनने हैं या जो इसका एसओपी बनना है उस बारे में इंटरनल मीटिंग हुई है और एक खाका तैयार किया गया है जिसका प्रेजेंटेशन हम जो है शीघ्र मुख्यमंत्री के पास पेश करेंगे। केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा जो है जिसमें अरबों रुपए खर्च करके हजारों गाड़ियां जो है एक यात्रा के रूप में गांव-गांव भेजने का कार्यक्रम किया है। इस कार्यक्रम का हम लोग कोई विरोध नहीं कर रहे, पर जो धन की बर्बादी हो रही है इसमें अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं और इसमें मैन पावर को भी आप लगाएंगे वो भी जो है अरबों के हिसाब से जाएगा। परंतु दिखाना क्या चाहते हैं हमारा जो है ये एसआईटी को लेकर। अच्छा जी। सिरमौर में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से ट्रांसगिरी क्षेत्र में हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है, लेकिन उन्होंने कहा कि इस अधिसूचना में अस्पष्टता के चलते प्रदेश सरकार ने केंद्र से स्पष्टीकरण मांगा है। केंद्र की तरफ से संपूर्ण हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य वर्ग भी शामिल हैं। उन्होंने आगे कहा कि कुछ वर्ग ऐसे हैं जो पूर्व में चली आ रही व्यवस्था का हिस्सा बनकर रहना चाहते हैं। इसके बावजूद केंद्र सरकार की अधिसूचना में सभी को अनुसूचित जनजाति के दायरे में लाया गया है। आप जो 17 में कांग्रेस की सरकार हिमाचल में नहीं थी, दिल्ली में भाजपा जनता पार्टी की सरकार थी और मैं सबका सहयोग रहा है। आज हाटी समिति के जो लोग हैं उनका भी सहयोग रहा है। मैं इस मन से कहता हूं, जो अब मान लो कहा ओपनिंग किसी ने की, मिडिल ऑर्डर में कोई आया। और वहीं धर्मशाला में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और सुलह के विधायक विपिन परमार ने पत्रकारों से वार्ता की और इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार मित्रों की सरकार है, जिसे आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि आपदा के दौरान केंद्र की मोदी सरकार ने 2000 करोड़ दिया, जिसमें आपदा राहत कोष में 673 करोड़ रुपए बीजेपी विधायक निधि और सांसद निधि का पैसा दिया। ऐसा लक्ष्य में जमा करवाया गया जो केंद्र सरकार की ओर से हिमाचल प्रदेश को प्राकृतिक आपदा के बाद यहां पर चाहे विकास का मामला हो, चाहे पुनर्वास का मामला हो या राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष में पैसा भेजने की से मैं यहां पर करना चाहता हूं। जुलाई और अगस्त के महीने में भारी बरसात आई और यहां पर भूस्खलन हुए। शिमला में एचआरटीसी पेंशनर ने अपनी मांगों को लेकर के सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि लंबे समय से पेंशनर के भत्ते और अन्य देनदारियों का भुगतान नहीं हुआ है और अब पेंशनर संगठन ने अब आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। हमारी जो मुख्य मांगे हैं उनमें ज्यादा लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है, 5 ही हमारी मांगे हैं। एक मांग हमारी पहली ये है कि हमारा जो पेंशन है उसका जो है स्थायी समाधान किया जाए, ताकि ये सुनिश्चित हो कि हर महीने की पहली तारीख को जो हमारी पेंशन मिल जाए। दूसरी हमारी डिमांड है कि हमारे बड़े लंबे समय से जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार के
एरियर जो है वो पेंडिंग है, उन एरियरों का जो है वो एक मुश्त नहीं तो कम से कम फेज्ड मैनर में उनका जो है वो भुगतान एक सुनिश्चित किया जाए। अदरवाइज अभी तक जो है वो आगे पहाड़ जो है वो खड़ा हो रहा है, मटेरियलाइज नहीं हो रहा है, पीछे का पहाड़ जो है वो खड़ा है, तो एक अकोमोडेशन जो है बढ़ रही है। तीसरी डिमांड हमारी है कि 65, 70 और 75 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद जो पेंशनर्स को स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और वहीं नारकंडा में साहसिक खेलों और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन स्थल एक आइस स्केटिंग रिंग बनाने जा रहा है, जिसकी आधारशिला शुक्रवार को ठियोग के विधायक कुलदीप राठौर ने रखी। ये रिंग अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर तैयार की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि यहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता करवाई जा सके, और बता दें कि इस रिंग पर करीब 1 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। रिंग को बनाने का जिम्मा मोहाली स्थित एक निजी कंसल्टेंसी फर्म को दिया गया है, और इस रिंग को बनाने का वादा विधायक बनने से पहले कुलदीप राठौर ने किया था, और अब इसका कार्य शुरू किया जा रहा है। वहीं विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि नारकंडा में आइस स्केटिंग रिंग बनाने की योजना पिछले 15 सालों से चल रही है, लेकिन वन विभाग की अनुमति न मिलने के चलते ये काफी समय से लटका हुआ था, और जैसे ही वे विधायक बने तो इस कार्य को प्राथमिकता कर किया जाएगा। लगभग 15 वर्ष पूर्व जब श्रीमती विद्या स्टोक जी यहाँ से विधायक थी, उस वक्त उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन पिछले 15 वर्ष से ये काम हो नहीं पाया क्योंकि फॉरेस्ट की जो क्लियरेंस है वो नहीं हो पाई। मैंने विधायक बनने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर जो हमारे वन अधिकारी हैं उनके साथ बैठकर, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठकर जो है फॉरेस्ट जो क्लियरेंस है वो ली, और आज मुझे खुशी है कि आज मैंने इसका शिलान्यास किया है। ये आने वाले समय में हमारे इस क्षेत्र के लिए टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक मील का पत्थर। खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे थे आप। हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। मेरे जैसा कोई